अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोगों को तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, इनकी असल वजह क्या है और इनसे किस तरह बचा जा सकता है। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है बगैर स्किप किए हुए, ताकि आप इस वीडियो से पूरा फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज के जदीद दौर में जिस तरह हम कोई भी सब्ज़ियां, फल वगैरह या कोई भी अनाज उगाते हैं, तो ज़्यादा अनाज उगाव की मुहिम के तहत ज़मीन में खाद ज़्यादा डालकर गंदम की कमी को पूरा किया जाता है। देसी गंदम की निस्बत 2-2.5 गुना ज़्यादा गंदम पैदा होती है, जो खाद ज़्यादा और तेज़ खादों की मदद से हासिल की जाती है। और इसी लालच में किसान इसी तरफ खुसूसी तवज्जो दे रहा है कि कोई ऐसी चीज़ आए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी फसल हो। लेकिन मेरे मुसलसल तजर्बे में यह बात आई है कि देसी गंदम की बजाय जो हम तेज़ खादों की मदद से गंदम ज़्यादा हासिल करते हैं, वो तबखीर मैदा, मैदे में जलन, मैदे की जितनी भी बीमारियां हैं वो सब पैदा करती है। और इसके अलावा दूसरी जो मेन वजूहत है कि जो आज हम तरह तरह के मशरूबात की कसरत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दूध, दही, लस्सी और सरदाई जैसी चीज़ें हम छोड़कर आजकल बोतलें और इससे मिलती जुलती और काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल करने लग गए हैं, फ़ास्ट फूड इस्तेमाल कर रहे हैं। इन चीज़ों से, बोतलों वगैरह से फौरी तौर में मैदा में हरकत महसूस होती है, लेकिन बाद में इसमें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है। तो इस तरह जितनी भी हम ज़्यादा फ़ास्ट फूड चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारे मैदे के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो अगर आप इन चीज़ों से परहेज़ करते हैं तो आप इंशाल्लाह बहुत ही बीमारियों से बच जाएंगे और आपको किसी डॉक्टर या हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।